नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और तारीख है 27 अगस्त। आज मार्केट तो बंद है, बाजार की कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन बाजार जिस ढंग से बंद बाजार की जो आवाज़ें सुनाई दे रही है उससे लगता है कि कल जो सोमवार का दिन आने वाला है उसमें बाजार में कुछ चीज़ों में तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है। कल शाम को यानी शनिवार शाम को जो सोयाबीन का बाजार है वो थोड़ा प्लस या थोड़ा नहीं काफ़ी प्लस बंद हुआ। महाराष्ट्र का कीर्ति प्लांट जो कल 5100 रुपये पर था सुबह मॉर्निंग में और शाम के समय वो 5150 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसका अर्थ है कि सोयाबीन में और सोया तेल के अंदर कल और सुधार होने की संभावना है, कल गुंजाइश है, क्योंकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर भी सोया तेल के अंदर हल्की तेजी दिखाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो सोया और पाम तेल है उनके अंदर तेजी की जो गति बनी हुई है, तेजी बनी हुई है, उसका पीछे कारण यही है कि अल नीनो के कारण अमेरिका के 14 राज्यों के अंदर बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी जिसे आप कह सकते हैं, और बरसात की कोई निकट भविष्य में संभावना दिखाई नहीं देती है। उस कारण से सोयाबीन की जो क्रॉप है उस पर संकट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोया तेल में तेजी आई है और यही कारण है पाम तेल के अंदर भी तेजी बढ़ने की संभावना है, तेजी आने की संभावना है, क्योंकि पाम का उत्पादन भी घट सकता है और पाम का उत्पादन घटने से घरेलू बाजार के अंदर भी पाम और सोया तेल के अंदर तेजी की धारणा है और जब इन दोनों तेलों में तेजी बनती है तो सरसों के अंदर भी सुधार होता है। फिलहाल सरसों का जो बाजार है जयपुर, जैसा मैंने कल शाम को आपके सामने जिक्र किया, 5875 रुपये का भाव क्लोजिंग दिया था। सरसों तेल में कल हल्का सा सुधार आया था, 6 रुपये प्रति 10 किलो का सुधार था एक्सपेलर भाव के अंदर और 3 रुपये प्रति 10 किलो का सुधार था कच्ची घानी के भाव के अंदर। और इस कारण से लगता यह है कि कल जो बाजार है जयपुर का वो 25-50 रुपये के साथ सुधार के साथ आगे बढ़ सकता है और सरसों तेल के अंदर भी 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो की सुधार हो सकता है, तेजी आ सकती है, जो भी आप शब्द ठीक समझें। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आगे जैसे सोया और पाम तेल का उत्पादन घट रहा है, वैसे ही भारत के अंदर अगस्त के महीने का जो सोया और पाम और सूरजमुखी खास तौर पे इन तीनों तेलों का जो आयात है वो घटने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है, चाहे वो कांडला बंदरगाह की बात है, चाहे वो मुंद्रा की बात है, या जो घरेलू व्यापारियों के पास अपना स्टॉक मौजूद है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कल परसों से 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में जो त्योहारी सीज़न है वो ऑथेंटिक रूप से त्योहारी सीज़न शुरू हो जाएगा और त्योहारी सीज़न की मांग बढ़नी शुरू होगी इसी सप्ताह से। तो उसकी आपूर्ति के लिए शायद पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास स्टॉक नहीं है, इसलिए इन तेलों के अंदर तेज़ी दिखाई देगी, जिससे सरसों को भी सहारा मिलेगा। सरसों ज़रूरी नहीं है कि एक दिन के अंदर ही 100 रुपये बढ़ जाएगी या 150 रुपये बढ़ जाएगी या एक दिन में ही 6200 रुपये का भाव आ जाएगा, लेकिन लगता यह है कि इस सप्ताह के अंदर 6000 का भाव जयपुर का ठीक ठाक स्थितियां रही तो क्रॉस हो सकता है, 6000 के भाव तक पहुंच सकता है या 6000 को थोड़ा पार कर सकता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी चना की। तो चना के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, 6150 रुपये का भाव कल दिल्ली लॉरेंस रोड का क्लोजिंग था और पिछले 2 दिनों के अंदर उसमें 75 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक की तेजी दिखाई दी है, 2 या 3 दिनों में आप कह सकते हैं। तो जो चने का जो मामला है वो चना सरकार के पास भी स्टॉक कम है, नेफेड के पास हालांकि 37 लाख टन चना बताया जा रहा है, लेकिन अगर वो सरकारी जो वितरण प्रणाली है और जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दें तो 10 लाख टन के आसपास चना बनता है और 10 लाख टन चना सरकार अभी निकाल देगी तो फिर आगे जब दिवाली के आसपास इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब सरकार पर संकट बढ़ सकता है और सरकार के लिए तब महंगाई को रोकना मुश्किल होगा। तो लगता नहीं है कि नेफेड इतनी जल्दी जो सरकारी चना है उसकी बिक्री करेगी, इसलिए चने के अंदर भी अभी भाव बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह के अंदर भी भाव बढ़ सकता है और जो कुल जो तेज़ी दिखाई दे रही है चने के अंदर, वो लग रहा है कि इस सीज़न के अंदर चने का भाव 6500 रुपये के आसपास भी बन सकता है। ग्वार कम्प्लेक्स के बारे में आप सब जानते हैं कि ग्वार का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर घटने जा रहा है, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर मानसून कमज़ोर हुआ, ख़ास तौर पे अगस्त महीने के अंदर
बहुत कम बरसात हुई और जो प्रमुख इलाका है जहां ग्वार होता है, राजस्थान का सबसे बड़ा इलाका है या हरियाणा है, वहां पर भी बरसात नहीं है और बरसात न होने के कारण फसलें बड़े स्तर पर सूख रही हैं, झुलस रही हैं, खत्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। उस कारण से उत्पादन पर बड़ा संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्वार का भाव भी जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया था 7,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। और आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।